बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। गजा में हलाकतों की तादाद नाकाबिले बर्दाश्त है। फ्रांसीसी सदर का नेतन्याहू को फ़ोन। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में गजा में हलाकतों की बढ़ती हुई तादाद को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए फौरी जंगबंदी के अपने मुतालबे पर जोर दिया। जूं इसराइली जारहियत और अज़ाइम बढ़ते जा रहे हैं, नेतन्याहू के इत्तेहादी भी पीछे हटते जा रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया के बाद अब फ्रांस ने भी रफा पर बड़ी फौजी कार्रवाई की मुखालफत कर दी। गजा जंग का दायरा बढ़ गया। जनूबी लबनान पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले शुरू। आज सुबह हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के जवाब में इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के कई शहरों पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने आज एक बयान में जनूबी लबनान पर हमलों की इतला दी है। लबनानी ज़राए अबलाग और हिजबुल्लाह के करीबी ज़राए अबलाग ने जनूबी लबनान के कई शहरों पर सहूनी हुकूमत के हमलों की इतला दी है। सहूनी मीडिया ने मकबूजा फ़लस्तीन के शुमाल में वाक़या मकबूजा शहर सफ़द और अल जलील पर तकरीबन 20 रॉकेट दागे जाने की खबर दी है। अगर ईरानी बहरी जहाज पकड़े गए तो बदला लिया जाएगा, तेहरान ने खबरदार कर दिया। जुमेरात को अपने सरकारी मीडिया के साथ बातचीत करते हुए ईरानी सदर के कानूनी मशीर ने रवा माह अमरीका के महकमा इंसाफ की तरफ से ईरानी ईंधन को जब्त किए जाने के ऐलान के ज़िमन में बात की। अमरीकी महकमा इंसाफ ने ऐलान किया था कि 5 लाख बैरल से ज़्यादा ईरानी ईंधन जब्त कर लिया जाएगा ताकि ईरान के इनकलाबी गार्ड या पासदारान की माली मदद के नेटवर्क को रोका जा सके। ईरानी सदर के मशीर ने अपने बयान में कहा, अगर कोई ईरानी जहाज पकड़ा जाता है तो हम उसका बदला लेंगे। हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज के दरमियान कशीदगी में शिद्दत। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हिजबुल्लाह ने मकबूजा फ़लस्तीन के कस्बे सफ़द में मौजूद एक इसराइली फ़ौजी अड्डे पर रॉकेट हमला किया, जिसमें एक इसराइली फ़ौजी हलाक जबकि 8 ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया ये हमला काफ़ी शदीद था कि मुजाहिलों से सरहद से तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर वाक़या कस्बे सफ़द में इसराइली फ़ौजी अड्डे, ऑपरेशनल कंट्रोल रूम्स और इनके दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हुए तो यूक्रेन पर रूस के साथ मुज़ाकरात के लिए दबाव डालेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए तो कैफ और मास्को को जंगबंदी के लिए मजबूर किया जाएगा। रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के मशीर अभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रूसी और यूक्रेनी सदरों के दरमियान मुज़ाकरात के कितने इम्कानात हैं। रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के मशीर का हवाला देते हुए ये भी बताया गया है कि अमेरिका की जानिब से फौजी इमदाद की कटौती यूक्रेन को मुज़ाकरात की तरफ धकेल सकती है और जल्द या बदेर मॉस्को और कैफ एक मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। अमेरिका में फ़लस्तीनियों की मुल्क बदरी रोक दी गई। व्हाइट हाउस ने गजा की पट्टी में बिगड़ते हुए इंसानी हालात का हवाला देते हुए कहा है कि सदर जो बाइडन ने अमेरिका में मुकीम फ़लस्तीनी को अगले 18 माह के लिए मुल्क बदरी से बचाने के लिए हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। हफ्ते को पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज करेंगे बैरिस्टर गौहर खान। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हफ्ते को पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज करेंगे। दीगर सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत देते हैं। जो जमातें समझती हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है वो भी एहतजाज में शिरकत करें। इलेक्शन 2024 से मुतल्लिक गैप सर्वे रिपोर्ट दुरुस्त साबित। पाकिस्तानी गैप रिपोर्ट का आम इंतखाबात 2024 के हवाले से किया गया सर्वे बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गया। 10 जनवरी 2024 को गैप की शाया करदा साबका गैप रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार पंजाब में 34% मुस्लिम लीग 32% और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6% सीटें पाएगी। इंतखाबात के बाद 12 फरवरी को गैप की शाया करदा रिपोर्ट में ये अंदाजे दुरुस्त साबित हुए। नासा का चांद पर जोहरी रिएक्टर की तनसीब का मंसूबा। अमेरिकी खलाई अदारे नासा ने चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का मंसूबा पेश कर दिया ताकि मुस्तकबिल के खलाई मिशंस को आसानी से चलाया जा सके।
फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाने वाला ये मंसूबा नासा के लिए आर्टिमस प्रोग्राम के हवाले से बहुत अहमियत रखता है। ये मंसूबा चांद पर किसी भी हालात से मुतासर हुए बगैर वाफर मिकदार में मुसलसल बुनियादों पर तवानाई फराहम कर सकता है। ये मंसूबा चांद पर तवील मुद्दती इंसानी बस्तियों के बसाए जाने के लिए अहम किरदार अदा करने के साथ मुस्तकबिल की खलाई तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाने के लिए भी मददगार साबित हो सकता है। रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने के करीब पहुंच गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि हम कैंसर की वैक्सीन बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूसी साइंसदान कैंसर की वैक्सीन बनाने के करीब हैं जो जल्द मरीजों के लिए दस्तयाब हो सकती है। सऊदी हुकूमत ने मुसाफिरों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के पासपोर्ट की मियाद 6 माह होना लाजमी करार दे दिया गया। फैसले का इतलाक तमाम इकसाम के वीज़े पर होगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के पासपोर्ट की मियाद 6 माह होना लाजमी करार दे दिया गया। किसानों का एहतजाज रोकने के लिए दिल्ली की नाकाबंदी। भारतीय पुलिस ने एहतजाज के लिए मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले किसानों को रोकने के लिए नई दिल्ली की नाकाबंदी कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से खाद और फसलों की कीमतों और दीगर मुतनाज़ा पॉलिसियों के खिलाफ पंजाब समेत मुतअद्दिद रियासतों से हज़ारों की तादाद में किसान नई दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की शदीद शेलिंग के बाद भारत में किसान एक बार फिर बिफर गए। किसानों ने भारतीय शहरों को जाम कर दिया, जबकि यूरोप के कई ममालिक में भी किसान सड़कों पर निकले हुए हैं। हुकूमती पॉलिसियां किसानों का एहतसाल कर रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 17 फरवरी से 21 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की नवीद सुना दी। 17 फरवरी से 21 फरवरी तक मुल्क के बलाई वस्ती इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। चंद मकामात पर ज़ालाबारी की भी पेशगोई हुई है। तेज़ हवा और आंधी चलने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी जाहिर किया गया। अमेरिका का पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना था कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए, इसलिए इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा करते रहेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान में हुकूमत बनने के बाद इसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़र हैं। उमर अयूब वज़ीर आज़म मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाक में हुकूमत साजी पर गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक चेयरमैन PTI से इलेक्शन से मुतल्लिक भी बात हुई। वज़ीर आज़म के लिए उमर अयूब हमारे उम्मीदवार होंगे। मियां असलम इकबाल पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। बलूचिस्तान में सलार काकड़ वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर का ऐलान पहले ही हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। PCB की जानिब से कहा गया है कि हारिस रऊफ को 30 जून 2024 तक किसी भी गैर मुल्की लीग में खेलने की इजाज़त नहीं होगी। 30 जून 2024 को हारिस रऊफ को समाअत का मौका फराहम किया गया। हारिस रऊफ तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। जुमान PCB का कहना था कि माकूल वजह के बगैर टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनने से इनकार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कीमत मजीद 6 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद अमेरिकी करेंसी की कीमत 279 रुपये 32 पैसे से बढ़कर 279 रुपये 38 पैसे पर बंद हुई है। मोहम्मद हफीज की छुट्टी, चेयरमैन PCB को गैर मुल्की कोचेस की तलाश।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बतौर डायरेक्टर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ का किरदार ख़त्म होने के बाद अब चेयरमैन मोहसिन नकवी गैर मुल्की कोचेज़ लाने के हक में है। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ को बोर्ड के आला ओहदेदारों की जानिब से ये वाज़ह किया गया है कि मुस्तकबिल करीब में इनकी खिदमात दरकार नहीं होगी, जिसके बाद अब मोहसिन नकवी मैनेजमेंट के हवाले से मशावरत करेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।